नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात महाभारत की पवित्र ग्रंथ महाभारत की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे और महाभारत के माध्यम से जानेंगे कि महाभारत क्यों रामायण और महाभारत के दोनों के दौड़ में महाभारत पीछे छूट गया और महाभारत जो पीछे छूट गया हमारे जीवन से, हमारी कथाओं से, हमारे जीवन दर्शन से, तो उसके नुकसान क्या हुए। महाभारत के लाभ और हानि दोनों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि महाभारत का लाभ क्या है। पहले बात लाभ की करते हैं, बाद में हानि की बात करेंगे। हम लोग सब आम जीवन में भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कमाई की बात करते हैं, बाद में खर्चे की बात बाद में करते हैं। तो बात करते पहले लाभ की। महाभारत का लाभ क्या हो सकता है। आज तक हमारे मन में जो एक समझ है, जो एक महाभारत को लेके जो बात शुरू होती है, तो सबसे पहले बात शुरू होती है महाभारत यानी लड़ाई, महाभारत यानी युद्ध। आखिर महाभारत को लड़ाई कहना उचित है क्या, या महाभारत को सिर्फ लड़ाई तक ही देखना उचित है क्या। मुझे लगता है महाभारत को थोड़े बड़े पैमाने पर देखने की आवश्यकता है, व्यापक स्तर से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि महाभारत जो कि एक धर्म युद्ध था, धर्म और अधर्म की लड़ाई में महाभारत धर्म की ओर इशारा करता है, धर्म की ओर अपना पग बढ़ाते चलता है और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा को, स्वयं उस प्रभु को, स्वयं ज्ञान के देवता को, कहिए स्वयं प्रकृति को, स्वयं उस ज्ञान को प्रकट होना पड़ता है जिसका नाम है श्री कृष्ण। यानी 16 कलाओं से पूर्ण, सभी प्रकार की ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तित्व। मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, जब दो के बीच मतभेद होता है, तो फिर तीसरे को आना होता है, तब तीसरे की अहमियत समझ में आती है। यदि लड़ाई ही नहीं होती, आप जरा कल्पना कीजिए, एक मिनट के लिए जरा सोचिए कि अगर महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता तो गीता का ज्ञान क्या अस्तित्व में आता। यदि राम और रावण के बीच युद्ध न हुआ होता तो जो भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जब रावण को बाण लगता और धरती पर गिर जाता है रावण, तब भी भगवान राम अपने छोटे भाई को लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ और रावण से कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। अब देख रहे हैं बात को। महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, रामायण में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है और दोनों के बीच ज्ञान उत्पन्न होने की बात शुरू हो जाती है। दोनों का जो अंत है वह ज्ञान की ओर इशारा है कहीं न कहीं। समझिए संकेत को। मैं आधुनिक समाज में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसकी ओर भी आपको एक बार एक छोटे से पहलू को आपको दर्शाना चाहता हूँ। आपको याद है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जन यानी व्यक्ति और धन की हानि होती है और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस, है ना, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब होती है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो चुका होता है। 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस 1920 में अस्तित्व में आता है। यानी जब युद्ध हो जाएगा, जब घटना घटेगी, उसके बाद का जो चरण होगा, उसके बाद का जो कदम होगा, वह अपने आप में अद्वितीय होगा। उसके बाद बिल्कुल फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है। लीग ऑफ नेशंस के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई होती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना होती है 1945 में। 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस यानी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का गठन होता है, कि निर्माण होता है, कि स्थापना होता है। समझिए मैं इशारा किधर कर रहा हूँ, या ये युद्ध किधर इशारा कर रहे हैं। मैं आपको उसी और आपको एक कदम और लेके चलना चाहता हूँ। जब हमारे बीच, हमारे स्वयं के भीतर जब द्वंद्व होता है, सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच, तब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तब ज्ञान का उदय होता है। समझिए इस बात को। जब हम स्वयं
या तो हम शांत चित्त आंख बंद करके बैठे रहते हैं, लेकिन जब शांति के बाद जब क्रांति का समय आता है, जब हमारे मन में उद्वेग उठता है, जब हमारे मन में किसी प्रकार की भावनाएं प्रबल उठती हैं, जब हमारा मन विद्रोह कर उठता है, तो जो शांत मन था और अब जो विश्रांत मन है, दोनों के बीच एक तीसरी मन का जन्म होना शुरू होता है। एक तीसरा जन्म होना शुरू होता है, वह ज्ञान। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा मन निष्क्रिय होता है। जब हमारा मन विश्रांत होता है तो हमारा मन अति सक्रिय होता है। जब हमारा मन निष्क्रिय होता है और जब हमारा मन अति सक्रिय होता है, दोनों के बीच में एक गैप है, दोनों के बीच में एक विराम है, दोनों के बीच में एक ठहराव है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब अधर्म और धर्म के बीच जब लड़ाई होती है तो दोनों के बीच एक ठहराव है, एक बात है जिसको समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को सबको याद होगा, जब समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन के बाद देवता, एक तरफ देवता हैं और एक तरफ दानव है, दोनों के बीच फिर टकराव होने शुरू हो जाता है। तो उस बीच में देवों के देव महादेव आते हैं स्वयं। देवता और दानव के बीच कौन आते हैं? स्वयं महादेव। महादेव देव नहीं है, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, समझिए। तो जब अज्ञान होता है और जब अति ज्ञान होता है, उसके बीच कुछ है। उस कुछ को आप सत्य कह सकते हैं, उस कुछ को आप ज्ञान कह सकते हैं, उस कुछ को आप शांति, परम शांति कह सकते हैं, उस कुछ को आप अपने अपने तरह से शब्द के अनुसार उसका नाम रख सकते हैं। उस बीच को पकड़ना आवश्यक है। आप चुपचाप शांत जीवन जीते चले जा रहे थे तो आपका जीवन तो अधूरा ही रह गया ना। और आप पूरी जीवन लड़ाई लड़ते चले गए तब भी आपका जीवन अधूरा ही रह गया। आपने एक ही पक्ष को जाना। यदि आप शांत रह गए तभी आपने एक ही पक्ष को जाना, और यदि आप पूरे जीवन आप विश्रांत रह गए तभी आपने एक ही पक्ष को जाना। दोनों स्थितियों में आप जीवन के आधे पहलू को ही समझ पाए। लेकिन जब दोनों पक्षों से आप रूबरू होते हैं तब आप जीवन को सम्यकता से, तब जीवन के संतुलन को आप समझने का प्रयास करते हैं। तब जीवन के संतुलन को समझकर आप जीवन में संतुलन लाते हैं। तब आपका जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है, तब आपका जीवन रचनात्मक हो जाता है, तब आपका जीवन ठहर जाता है और तब आपका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। मैं उसी परिपूर्णता की बात कर रहा हूँ। परिपूर्णता यानी परमात्मा, परिपूर्णता यानी ज्ञान, परिपूर्णता यानी प्रकृति। और प्रकृति तो परिपूर्ण है, परमात्मा तो परिपूर्ण है, ज्ञान तो परिपूर्ण है, सत्य तो परिपूर्ण है। मैं उसी सत्य की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। ये महाभारत का युद्ध, यह रामायण का युद्ध, यह कौरव और पांडव का युद्ध, यह देवता और दानव का युद्ध, यह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मामले के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ है जिसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको लड़ना होगा। बिना लड़े शांति की बात करेंगे कैसे आप? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध आता है, अस्तित्व में आता है, उसके बाद शांति की बात शुरू होती है। और उसके बाद शांति के प्रयास के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। आपके जीवन में अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ शांति का अनुभव रहा है, या तो आपके जीवन में अभी तक सिर्फ और सिर्फ अशांति का अनुभव रहा है। दोनों का अनुभव लेना सीखिए और उसके लिए लड़ाई करना जरूरी है। यदि आप बिल्कुल उदारवादी हैं तो आपको उग्रवादी भी होना होगा, और यदि आप बिल्कुल उग्रवाद की ओर जा रहे हैं तो आपको उदारवादी भी होना होगा। तब जाकर आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो पाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस भाव को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उस भाव को पकड़ पा रहे होंगे। और उस भाव को यदि आप पकड़ पा रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको लड़ना पड़े, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको जूझना पड़े, तो जूझने से पीछे मत हटिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने जूझना नहीं सीखा और आप बचते ही चले गए तो आप यह मत समझना कि आप बच के चले गए ज़िंदगी से। आप ज़िंदगी को हार कर चले गए। ज़िंदगी में वह भी इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी में जूझना भी इम्पोर्टेंट है। अगर जूझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता
तो प्रकृति जूझने की व्यवस्था ही क्यों देती है? समझिए तो सही। प्रकृति ने यदि लड़ने की व्यवस्था दी है तो उसके पीछे भी कोई न कोई प्रकृति का उद्देश्य है। और प्रकृति तो द्विध्रुवीय है, बाइपोलर है। प्रकृति जिस प्रकार से इस धरती पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसी प्रकार से प्रकृति में भी दिन भी है, रात भी है, सुख भी है, दुख भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है। दोनों को जानेंगे तो आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, जीवन में यदि किसी भी जगह आपको लड़ना पड़े, जूझना पड़े, तो उससे पीछे मत हटिएगा। पीछे हट के कुछ मिलेगा नहीं आपको। लगता है बाहर से देखने पर थोड़ी परेशानी लगती है, लेकिन वो परेशानी भी आपके काम की है। अंततः हमारे जीवन में परेशानी भी बहुत महत्व रखती है। यदि आपने परेशानी को नहीं जिया, परेशानी को आपने नहीं झेला, परेशानी से नहीं जूझे, तो आपको जूझना तो आया ही नहीं। आप तो बस कायर की तरह जीवन को जीते जीते और जीते चले गए। उस जीवन को जीवन जीना नहीं है, उस जीवन को तो नपुंसक जीवन कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप एक नए आयाम को जानना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।